जय मसी एउटा कोरस गाउनेछु यो कोरस गाउनको निम्ति चाहिँ म साथी डेभिडलाई अनुरोध गर्दछु हुन्छ हामी एउटा कोरसलाई गाउँ हामी सबैलाई आउने कोरस 23 नम्बर कोरसलाई गाउँदै हाम्रो आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ रोमा सधैँ आनन्द गरेर प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु हुन्छ धन्यवाद छ साथी डेभिडलाई कोरसमा सहायता गरिदिनु भएको निम्ति आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आजको संगतिको निम्ति हामी सबैजना शिर झुकाएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद छ महान अनि जीवित प्रिय परमेश्वर पिता प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ कारण तपाईको अनुग्रह कृपा अनि प्रेमद्वारा आजको यो सुन्दर समय यो बिहानी हामी अनलाइन फेलोशिपमा पुरा सहभागी भएर तपाईको महिमा गर्न तपाईसँग संगति गर्न यो मौका तपाईले दिनुभएको निम्ति हामी तपाईलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ यो संगतिमा प्रभु तपाईँ रहिदिनु भएको होस् हामी हरेकलाई तपाईले सहायता गर्नुभएको होस् म आफूलाई तपाईको चरणमा ल्याउँछु पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुभएको होस् प्रार्थना गर्दछु आत्मा पनि छोरीको साथमा तपाईँ रहिदिनु भएको होस् वचन बोल्ने प्रभु आफ्नो दासको साथमा तपाईँ रहिदिनु भएको होस् र सबै कुराबाट केवल तपाईलाई नै महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् पिता यो अनलाइन फेलोशिपलाई प्रभु तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती नि प्रार्थना चढाउँदछु येशू प्रभु तपाईको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन आउनुहोस् यो समय हामी फेरि पनि हामी आराधनामा जानेछौँ र यो आराधनाको समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय भाउजू प्रेमा थापालाई दिन चाहन्छु हाम्रो भाउजू प्रेमा थापालाई सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहोस् अनि आजको यो अनलाइन सेवामा उपस्थित हुने नै हाम्रो आदरणीय गुरुबा गुरुआमा साथै ख्रिस्टका प्रियजनहरूमा यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह अनि आजको यो आराधनालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा वचनको खण्डलाई पढेर म आराधनालाई सुरु गर्नेछु र भजन 34 को 1 ले भन्दछ हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ साँच्चै यो भजन यो भजनसँग पाठले भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हर समय हामी गर्नेछौँ र यो समय चाहिँ हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा रहेर परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ र उहाँलाई हामी आराधना चढाउनेछौँ हामी सबैजना हामी आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी यो समय सबैजना जानेछौँ जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा उहाँलाई जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा उहाँलाई तिम्रो बस्तीभित्र बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेको छु
दिएको हुन्छ परमेश्वरलाई यो समय हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ यो समय हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ केवल तपाईँको मुखलाई हेर्न प्रभु केवल तपाईँसँग बातचित गर्न प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ यो समय जब हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ तपाईँको प्रेमलाई आज हामी अनुभव गर्न पाउँछौँ जब तपाईँको प्रेमले आज हामीलाई खिच्नुहुन्छ तपाईँको प्रेममा चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव छ तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई प्रभु यो समय हामी घोषणा गर्छौँ तपाईँको प्रेमको अभिषेकलाई हामी यो समय घोषणा गर्छौँ तपाईँको प्रेमले आज हामीलाई खिच्नुहोस् जुन प्रेमले चाहिँ तपाईँको आराधना अनि महिमा हामी गर्न सक्छौँ प्रभु जुन प्रेमले चाहिँ प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ प्रभु यो समय हामी तपाईँको नाउँलाई उच्चार्छौँ जो चाहिँ उच्चमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु यो समय हामी तपाईँको नाउँलाई उच्चार्छौँ यो समय हामी तपाईँको उपस्थितिमा आइकन हामी हृदय गर्छौँ प्रभु तपाईँको आत्माले आज हामीलाई भर्नुहोस् तपाईँको अभिषेकले आज हामीलाई भर्नुहोस् प्रभु तपाईँको प्रेमले आज हामीलाई भर्नुहोस् प्रभु ताकि आज हामी तपाईँको आराधना अनि महिमा हाम्रो जीवनबाट साँच्चै प्रभु तपाईँको वचन सङ्ग्रहको पुस्तकले भने चाहिँ हर समय अनि हर घडी प्रभु हामी तपाईँको नाउँलाई उच्चार गर्न सकौँ यो समय हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ नजिक आउँछु तपाईँको बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले जसरी आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो समय हामी तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी महिमा तपाईँको नाउँलाई आराधना अनि स्तुति हामीले चढाएका छौँ साँच्चीकै प्रभु तपाईँको नजिकमा आज हामी आउन चाहन्छौँ तपाईँको त्यो आवाजलाई हामी यो समय सुन्न चाहन्छौँ त्यो हृदयहरू आज हामीलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ अनि हामी यो समय तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु आज हाम्रो हृदयहरूमा आज कतिवटा कुराहरू होला प्रभु जुन कुराहरूको कारणले आज तपाईँ परमेश्वर आज हामीले अटाउन सकिरहेको छ तर आज हामी यो समय तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ आज हाम्रो हृदयलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्माले खानु आज हाम्रो हृदयलाई तपाईँ परमेश्वरको आज
माथिबाटको अभिषेकले आज प्रभु खाली गरिदिनुहोस् ताकि त्यो हृदयमा चाहिँ आज केवल तपाईँ परमेश्वर मात्र हुनुहोस् प्रभु जुन हृदयले चाहिँ आज हामी तपाईँको महिमा गर्न सक्छौँ शुद्ध हृदय आज हामीमा सिर्जना जुन हृदयले चाहिँ आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई भेटाउन सक्छौँ जुन हृदयले चाहिँ तपाईँ परमेश्वरसँग केवल आज हामी तपाईँको नजिकतामा आउन सक्छौँ तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरको नामको आराधना महिमा हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ आज हामी विश्वास गर्छौँ यो छोटो आराधना कुनै पनि भुल त्रुटि भइदिएको छ भने प्रभु हामी प्रत्येकलाई क्षमा गर्नुहोस् दिनौँ दिन प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्छौँ आत्मा अनि सत्यतामा तपाईँको नाउँलाई भजन अनि फुलको सपना सबै कुराको निम्ति धन्यवाद बिन्ती येशू तपाईँको नाउँमा आमेन हाम्रो आदरणीय थापा भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले हामीलाई आराधनामा सहायता गर्नुभएको छ परमेश्वरले अझै पनि उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस् यो समय हामी फेरि पनि हामी सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ आउने हप्ताको र आउने सङ्गतिको निम्ति हामी केही सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ आउने अब अनलाइन सङ्गति हामी मङ्गलबारको दिन मङ्गलबार हामी गर्नेछौँ 16 जुन अथवा 16 तारिक परेको छ र नेपाली गतेमा हेऱ्यो भने चाहिँ 2 गते परेको छ असार 2 गते हामी मङ्गलबारको दिन फेरि पनि हामी अनलाइन सङ्गति हामी गर्नेछौँ र त्यो सङ्गतिमा हामीलाई सञ्चालनमा सहायता गर्नुहुनेछ हाम्रो भाइ निमराज जैसीले र त्यसै गरी आराधनामा सहायता गर्नुहुनेछ हाम्रो साथी डेभिड मिश्रले र परमेश्वरको वचनको सेवाकार्य गर्नुहुनेछ हाम्रो दाजु प्रकाश खत्री उहाँ तिनैजना काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले आउने दिनहरूमा अब आउने सङ्गतिमा चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ र अझै एउटा सूचना के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामी यो अनलाइन फेलोसिपमा अथवा सङ्गतिमा हामी जतिजना सहभागी भइरहेका छौँ हामीहरू चाहिँ विमल दादाले हामीलाई 9 बजेको टाइम दिनुभएको छ हामी 9 बजे हामी सङ्गति सुरु गर्छौँ तर हामी सबैजना चाहिँ सक्दो चाहिँ हामी 5-10 मिनट अगाडि आयो भने चाहिँ असल हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई पनि सहायता हुनेछ हामीलाई अब त्यो जुममा कनेक्ट गर्नको निम्ति पनि उहाँलाई सहायता हुनेछ त्यही कनेक्ट गर्दै टाइमहरू जान्छ अनि हाम्रो सङ्गति ढिलो सुरु हुन्छ ढिलो सकिन्छ हामी टाइममा त्यो कुराहरू सुरु गर्न सक्दैनौँ त्यही कारणले सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ 5-10 मिनट अगाडि नै हामी सङ्गतिमा सबैजना हामी सहभागी भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ अनि अझै एउटा सूचना के छ भन्दाखेरि जति पनि यो अनलाइन सङ्गति भइरहेको छ त्यो सबै चाहिँ रिकर्डिङ भइरहेको छ है रिकर्डिङ भइरहेको छ र यो रिकर्डिङहरू चाहिँ दादाले युट्युबमा हाल्नु भएको छ र कतिजनाले अब यो सङ्गति मिस गर्नुभयो भने चाहिँ हामी युट्युबमा गएर मिनिस्ट्री अफ फेथ HK भनेर हामी सर्च गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो सङ्गतिहरूलाई हामी त्यहाँ हामी फेरि पनि हेर्न सक्नेछौँ र आशिषित हुन सक्नेछौँ र साथै हामी आफै हेरेर पनि त्यो कुराहरू अरूलाई पनि हामी सेयर गर्न सक्छौँ ताकि हामी आशिषित भएर हामी अरूलाई पनि त्यो आशिषहरू चाहिँ पाउन सकुन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो अनलाइन त्यो भिडियोहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ हामी सेयर पनि गर्न सक्छौँ हुन्छ सूचना यति नै छ हामी यो समय फेरि पनि हामी वचनको समयमा हामी जानेछौँ र यो वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन चाहिँ म हाम्रो आदरणीय पास्टर कृष्ण थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँले वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँको महिमा भएको होस् आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्छौँ सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर सारा सृष्टि र ब्रह्माण्ड रचनेवाला परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो लागि उद्योगको योजनाहरू बनाउनु भयो तपाईँले एकलौटे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो ताकि सबैजना बाँचोस् कोही पनि नाश नहोस् हेतुले प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको आदर सम्मान महिमा भक्ति प्रशंसा भएको होस् अब फेरि पनि प्रभु तपाईँको दासले ल्याएको जिउँदो वचनबाट
तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले प्रभु हामीलाई त्यो वचनबाट रहस्यको कुराहरू प्रभु खोल्नमा सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको त्यो शक्ति र सामर्थ्यद्वारा तपाईँको छोराले त्यो जिउँदो वचन बोल्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। प्रभु रेभरेन्ड ज्यू होइन, तर प्रभु आज यो समय तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर तपाईँ उहाँको ओठ जिब्रो भएर तपाईँ परमेश्वर स्वयं बोल्नुहोस् र वचन सुन्ने मात्रै होइन, सुनेर प्रभु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न परमेश्वरले हामी हरेक जतिजना अनलाइनमा सुनिरहेका छौँ हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस्। र प्रभु तपाईँको जिउँदो वचन बोल्ने छोरालाई अबदेखि प्रभु अब अभिषेकले भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको अब माथिबाट अभिषेक खनाउनुहोस् र प्रभु जे जति बोल्छन् प्रभु तपाईँ परमेश्वर उहाँबाट आज बोल्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछन् क्रिस्ट येशूको पवित्र अनि शक्तिशाली नाउँमा, आमेन। हुन्छ। हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले वचनको प्रार्थनामा सहायता गरिदिनु भएको छ। यो समय चाहिँ हामी फेरि पनि सबैजना हामी वचन हामी सुन्नेछौँ ध्यान लगाएर। र यो समय चाहिँ वचनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड इमानुएल जोसुवाज्यूलाई म दिन चाहन्छु। प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग सबको आवाज आ रही होगी। यहाँ पर आवाज का साउंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मगर हम सबके हाथ में हम सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा जय मसीह। पास्टर बिमल थापा जी को बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने ये फिर से हमें यह मौका दिया, और हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें आज के सुबह में जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। आज हम लोग कलाम से ये देखेंगे कि क्यों हम इस ज़मीन पर अगर हम हैं तो हमें एक कैसा मसीही होना चाहिए। खुदा हमें कैसा मसीही देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे और हर एक मसीही लोगों के जीवन से वो क्या चाहते हैं। आज हम इन सारी बातों को हम देखेंगे कि जब हम एक मसीही हैं और हम ये दावा करते हैं कि हम प्रार्थना करने वाले मसीही हैं, वचन को पढ़ने वाले मसीही हैं, हम वचन में रहने वाले मसीही हैं, वचन के अनुसार चलने वाले मसीही हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, इस बात को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है आप लोग सबको? यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आज हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जो मसीही जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर इस बात ध्यान नहीं रखते हैं और इस चीज का लोग केयर भी नहीं करते हैं कि हम किस तरह से हम बातचीत करते हैं। तो मसीही जीवन में जब हम लोग चलते हैं और जब हम मसीही हैं तो हमें ये बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे बोलते हैं। बाइबल हमें बोलने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। परमेश्वर की आत्मा भी हमें कई बार चेतावनी देती है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं और हमें किस ऐसी बातें करनी चाहिए। इन बातों को आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन कि एक मसीही होने के नाते हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए और हमारी जुबान जो है वो कैसी होनी चाहिए। इन बातों को आज थोड़ा देखेंगे क्योंकि ये मसीही लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आजकल ये बड़ी दुख की बात है कि मसीही लोग ये इतने इम्पोर्टेंट चीज का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, इतने इम्पोर्टेंट बात का वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो लापरवाही से बोलते हैं और लापरवाही से वो लोग हर एक बातों को करते हैं, जिसकी वजह से हम बोलने के कारण बहुत सी दफे हम कई बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। और इसके बारे में बाइबल हमें और आत्मा हमें क्या सिखाती है हम लोग देखेंगे। साम्स 141 वर्स 3 जिनको मिले काइंडली वो पढ़ ले। साम्स 141 वर्स 3। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 141 verse 3।
हुन्छ तपाईँहरू प्लिज पढे। दिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 141 को 3 पदमा, हे परम प्रभु मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरा ओठको ढोकाको रखवाली गरिदिनुहोस्। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस। यहाँ खुदा का काम ये कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यहाँ पर हमें हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, अक्सर एवरीडे हमारी ये प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा। क्योंकि हम जब मसीही लोग हैं तो हमें बहुत संभल करके, बहुत सोच करके बोलने की जरूरत है। और जब हम नहीं संभलते हैं, जब हम लोग सोच करके नहीं बातें करते हैं और हमारे होठों पर पहरा नहीं होता है, हमारे जो मुंह है, मुंह पर जब हम लगाम नहीं लगाते हैं, क्या करके परमेश्वर की निंदा हम सब जीवन से होती है। कभी भी परमेश्वर ने हम लोगों को खराब तरीके से बात करने नहीं बोला है। हम लोग मसीह देखेंगे, मसीह जब भी बात करते थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और वो बहुत सोच समझ करके बोला करते थे। जैसे किसी ने बोला तुरंत वो उसका जवाब नहीं देते थे। उनको हम लोग उनके जब जीवनी को कैरेक्टर जब हम लोग देखेंगे तो वो बहुत ही खामोश और स्थिर करके बात करते थे। मगर हम लोग क्या है, हम लोग बहुत ही उतावड़ करते हैं, हम बहुत ही जल्दी करते हैं, सामने वाले की बातों को भी हम लोग पूरी तौर से सही तरीके से नहीं देते और उसका जवाब हम लोग तुरंत देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो लैंग्वेज होता है, हमारी जो बातें होती हैं, वो अकॉर्डिंग जो परमेश्वर जैसा बोलते वैसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग हमारी बातों से दुखी हो जाते हैं, उनको ठेस पहुंचता है, उन्हें ठोक लगती है और वो हमें एक ऐसा मसीही समझने लगते हैं कि जिनके मुंह पर लगाम नहीं है और इसलिए एक हमारा इमेज खराब होता है, मसीह लोगों का इमेज खराब होता है उनके बोलने की वजह से। कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे कि वो कभी भी सोच समझ करके, ना तो अगुआ जन भी सोच समझ करके नहीं बोलते हैं, जो पास्टर्स हैं वो भी सोच समझ करके नहीं बोलते। हमें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है और कैसे हमारी लैंग्वेज हमें कैसे यूज करना है। अगर भजन संग्रह 34 का 13 को भी हम लोग देखें, काइंडली भाई पवन आप इनको पढ़िएगा। साम्स 34:13। हुन्छ, यहाँ फेरि पनि यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 34 को 13 पदमा, आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई झुट बोल्नबाट अलग राख। आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड। कोई छल की बातें ना ले। हिंदी इस प्रकार लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। इन दिनों हम लोगों को बहुत होशियार रहना है। हम किस तरह के बातें करते हैं, किस तरह से लोगों को हम ये बहुत तरह की छल की बातें आज मसीही समाज में है। उनके वो इस तरह से उनका जो कन्वर्सेशन होता है, उनकी जो बातें होती हैं, वो कभी भी सही नहीं होती हैं। वो कुछ बोलते हैं मगर उनका मकसद कुछ और होता है, कुछ और होता है मगर मुंह से वो कुछ और बोले होते हैं। कई लोगों से जब हमारा वास्ता होता है, जब उनके साथ हम मिलते जुलते हैं तो उनके जो बातें होती हैं वो सही नहीं होती हैं। वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं या गलत तरीके से उसको बोलते हैं। मसीह होने के नाते हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है कि हम जुबान से सामने वाले से जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं। छल की बातें, बहुत सारे झूठ, फरेब और हम लोग मक्कारी की बातें भी बहुत सारे मसीही लोग अपने जुबान से बोलते हैं। वो हम लोग को नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग मसीह के बेटा और बेटी हैं। जब हम मसीह के बेटा और बेटी होने का दावा करते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी मसीह जैसा होना चाहिए। और जब हमारा कैरेक्टर मसीह जैसा नहीं होता है तब वहां पर मसीह की निंदा होती है। लोग जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, आप बोलते हैं कि मसीह झूठ को पसंद नहीं करते, तो वो हमें हमारी ओर देख करके एक ठट्टा भरी मुस्कुराहट से वो लोग देखते हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस लोग बहुत ज्यादा आजकल छल की बातें, झूठ की बातों में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई लोग, कई प्रभु के दास जमीन का बिजनेस करते हैं और उसमें दुनिया भर की झूठी बात बोलनी पड़ती है। जमीन के बिजनेस में, जमीन की दलाली करने में
उनको वो इस बात से वो कभी वो सोचते भी नहीं है कि हम एक मसीह होने के नाते हमें ये बिजनेस नहीं करना है, कि इसमें छल की बातें बोलनी पड़ती है और झूठ की बातें बोलनी पड़ती हैं। कई लोग मंडली के अंदर बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, मंडली के अंदर बहुत तरह की झूठ और छल की बातें घूमती रहती हैं। परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि जब हम मसीह हैं तो हमें छल बातें नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के सामने जो सही है वही बोलना है। कई वर्सेस आप लोग देखेंगे, प्रोवर्ब्स 21-23 में भी लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने मुंह को अब वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। तो प्रियो, हमें अपने मुंह को कंट्रोल करना, अपनी जुबान को कंट्रोल करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी सकें। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन, अगर इसको हम लोग देखने के लिए जाएं तो क्योंकि परमेश्वर ने कहा और सारी सृष्टि की रचना उनके शब्दों के द्वारा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर पिता ने कहा हो जा और हो गया, क्योंकि उनके शब्दों में सामर्थ्य थी। उनके शब्दों में सामर्थ्य है, परमेश्वर के हर एक शब्द में सामर्थ्य है। और अगर हम यूहन्ना 1:3 का अगर हम लोग देखें तो यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है, जॉन 1:3, वहां पर वचन ये कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। वचन यहाँ कहता है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर के शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। यानी शब्द में इतना पावर है, परमेश्वर के शब्द में इतना पावर है। और मसीह ने कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य को देता हूं, मैं अब जो मैं करता हूं उससे बढ़कर तुम करोगे। आज हम लोगों मसीही लोगों की शब्दों में परमेश्वर ने सामर्थ्य दे करके रखी है, और वही सामर्थ्य के द्वारा जब हम अपने बातों को बोलते हैं तब वहां पर परमेश्वर का जो वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने अपने शब्दों से सारी सृष्टि की रचना की, आज हम लोग भी अपने नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा, अपने नेगेटिव बातों के द्वारा, हम अपनी जुबान से ठगी की बातें या छल की बातें करने के द्वारा अपने जीवन में हम लोग शराब को लेकर के आते हैं। वहां आशीष नहीं आ सकती जब तक हम अपने जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने जुबान से हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे और सोच समझ करके नहीं बोलेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीष हमारे और किसी भी मसीही लोगों के जीवन में नहीं आ सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप जब नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:21 को अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह जो उसे, किसे, जुबान को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम जो जुबान से बोलेंगे वही चीज हम अपने जीवन में पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरह के नाश की बातें बोलते हैं, बहुत तरह की गलत बातचीत हमारे जीवन में होने के वजह से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन से हम दूर कर देते हैं, इसलिए आशीष का जीवन हमारा नहीं होता है। हम परेशानी की हालत में, चिंताओं की हालत में हम अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा और बेटी जो उनके बहुमूल्य खून से, उनके कीमती खून से मसीह ने हम लोगों को खरीदा है, हम लोगों को बचाया है, मसीह नहीं चाहते कि हम हलाक हो जाए, हम नाश की तरफ जाएं। ये और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे पास उसी समय रहेगी जब तक हम अपने जुबान से सही बातों को बोलेंगे। अगर अपनी जुबान से हम परमेश्वर की महिमा भी करें और छल कपट की बातें भी करें, तब पवित्र आत्मा वहां काम नहीं करेगी, वहां पर हमें कोई भी आशीष वहां पे हम लोगों को नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहे। अब बहुत सी दफे हम लोग इस चीज का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देने की वजह से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बीइंग ए क्रिश्चियन, जब हम एक दावा करते हैं हम अपने एक अच्छे मसीही होने का,
बहुत प्रार्थना करने का और बहुत वचन पढ़ने का, तो जिस जुबान से हम प्रार्थना करते हैं उस जुबान से क्यों हम छल की बातें बोलते हैं? क्यों हम दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें हम अपनी जुबान से बोलते हैं? क्यों लोगों को हम ऐसी ठेस पहुंचाते हैं जिससे कि वो उन्हें ठोकर लगता है? यह हम लोग को सोचना है कि हाँ, आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम अपने जुबान को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या असर आने वाले दिनों में होने वाला है, हमारे जीवन में, या हमारे बच्चों के जीवन में, या हमारे परिवार में, या हमारी मंडली में, या मसीही समाज में। इसका क्या असर हो रहा है? क्या हमारे बोलने से परमेश्वर की महिमा होती है? ये हम लोगों को देखना है। बीइंग अ क्रिश्चियन, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी बातें ना बोले, हम ऐसी बातें जुबान से ना निकालें जो कि हमें शराब की ओर लेकर के जाए। क्योंकि अल्टीमेटली डे ऑफ जजमेंट के दिन हमारे बोले गए एक एक शब्दों का हिसाब लिया जाएगा और हम दोषी और निर्दोष अपने बोले गए शब्दों के अनुसार ही ठहराए जाएंगे कि हम दोषी हैं या निर्दोष हैं। बोलने के समय में हम लोग कभी भी ध्यान इस बात का नहीं देते। प्रियो, हम लोग को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबकी नजरें हम मसीही लोगों के ऊपर हमेशा लगी रहती है कि हम किस तरह की भाषा यूज करते हैं। बहुत सी दफे हम लोग गुस्से में और ऐसे हम जज्बाती हो जाते हैं, हम इतना भावुक हो जाते हैं कि हम जुबान से क्या बोल रहे हैं इसका हम लोगों को ध्यान भी नहीं होता है, हम लोग इसका केयर भी नहीं करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने जुबान को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या हम हमारे बोलने से लोगों को आशीष मिल रही है या लोग हमारे बोलने से ठोकर खा रहे हैं। ये मसीह लोगों को देखने की बहुत जरूरत है। हमारे अंदर इन दिनों जो भी परमेश्वर ने हमें समय दिया, हम मसीह लोगों को एक सुधार लाने का समय दिया है। और जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, हम मसीह के राज्य में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बैप्टिज्म ले लेने से, या सिर्फ हमें चर्च अटेंड करने से, या हम सिर्फ बाइबल पढ़ने से, या हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम भी हम करें, मगर हमारी जुबान अगर सही नहीं है, हमारी भाषा सही नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उन्होंने हर जगह बहुत सोच समझ करके बातें की और लोगों की बातों को पहले उन्होंने सुना। वो पूरा सुन लेते थे, मुस्कुराते थे, फिर उसका वो जवाब देते थे। प्रेज़ लॉर्ड। और आज हम लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, हम बहुत ही बौखला जाते हैं, बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। अगर कोई हमें प्रोवोक करता है तो हम बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और मुंह से उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमारे बोले गए शब्द से हम दोषी और निर्दोष ठहरते हैं। मत्ती 12 36 एंड 37 को पढ़ें काइंडली। रीड मैथ्यू 12 चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37। काइंडली जिन मिलेंगे मिस्टर पवन, काइंडली आप इसे पढ़िएगा। मैथ्यू 12 36 एंड 37। हुन्छ, ऐसा लेखेको छ मत्ती 12 अध्यायको 36 र 37 पदमा, म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन्, न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ। किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड सी। यहाँ वचन आप बोल रहा है कि हम अपनी जुबान जो बातें करते हैं, और जो मैं इसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देना होगा। हर एक उस बात का लेखा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और इन्हीं बातों के कारण दोष ठहराया जाएगा। तो वचन साफ बोल दिया है। इसलिए प्रिय, हम ये नहीं बोल सकते हमें मालूम नहीं था। बहुत सी दफे हम बोलते हैं हमें मालूम नहीं था। जैसे आदम कहा, परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया सारी बातें बताना, फिर भी आदम ने क्या, मैंने नहीं खाया, हव्वा ने खिलाया है, मुझे मालूम नहीं था। हम लोग क्लियर बोल देते, अपनी गलती हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। यहाँ पर मसीह ने साफ कह दिया है, हम अपने निकम्मी बातों का, हर एक निकम्मी बातों का जवाब देना पड़ेगा। निकम्मी बातें क्या हैं?
जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं बोली गई है, जो वचन के हिसाब से नहीं बोली गई है। हम अपनी इच्छा के मुताबिक बोलते हैं, हम मुझे जो अच्छा लगता है उसके मुताबिक जब हम बोलते हैं, वो सारी बातें हमारी मर्जी से जो होती हैं, वो निकम्मी बातें हैं खुदा की नजर में। और खुदा की नजर में सही बात क्या है? जो खुदा का कलाम कहता है, जो वचन कहता है, वही सही बात है कि हमें सोच समझ करके बोलना है, अपनी जुबान को हमें कंट्रोल में रखना है, सामने वाले से हमें वही बातें करनी है जो आशीष की बातें हों, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें हम लोगों को नहीं करनी, फालतू बातें नहीं करनी है, जो हमारे मसीही जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है, इस तरह की बातें हम लोगों को नहीं करनी है। ये परमेश्वर का वचन साफ हम लोगों को कह रहा है। इसलिए हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते ये बोल करके कि हमें पता नहीं था, क्योंकि खुदा ने हम लोगों को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया है, हम कैसे अपने आप को सही कर से हैं। बहुत सी दफे हम लोग ऑफ रोड होते हैं, हमारी जीवन गाड़ी कई दफे हो जाती है, कई दफे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मगर हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखेंगे, जो खुदा का कलाम है, जो बाइबिल है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें सिखाती है, हमें डे टू डे लाइफ में हमें कैसे अपने आप को चलाना है, कैसे हम ठीक रह सकते हैं। हर एक चीजों के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल का है। मोबाइल लें, रेफ्रिजरेटर लें, एसी लें, लैपटॉप लें, हर साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जो कि कंपनी बताती है हाउ टू मेंटेन दैट, उसको कैसे आप ठीक करते हैं और कैसे उससे, और आप उसके जो जितने भी उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसके जो उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं, उसको कैसे हम जान सकते हैं, उसके नई नई बातों को कैसे हम, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर कैसे हम उसको जान सकते हैं, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल देती है। वैसे ही जब खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बाइबिल हम सबको दे करके भेजा है, कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसके अनुसार अपना जीवन को हम बना सकते हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल बाइबिल हम सबको सिखाती है। इसलिए प्रियो, हमें बाइबिल में ना है कि परमेश्वर हमें किस तरह से सिखाते हैं बातें करने के लिए, और जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में भी आशीष होती है, हमारे परिवार में आशीष होती है, हमारे बच्चों में आशीष होती है, क्योंकि बच्चे भी उन्हीं सारी चीजों को देखते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, जिस नाप से तुम नाप करके दोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो फिर ये सिर्फ रुपया पैसे के लिए नहीं है, ये हर एक बातों के लिए है। हम दूसरों को किस नाप से, हम किस हिसाब से बोलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में रिटर्न होता है। वही चीज को हम अपने जीवन में पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीषमय हो, हमारा जीवन अकॉर्डिंग टू बाइबिल हो, हम परमेश्वर के चाहने वाले और परमेश्वर को प्यार करने वाले हों, तो हम अपने जुबान को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि बाइबिल साफ कहती है, जो इसे इस्तेमाल करना जानता है, वो इसका फल भोगेगा। हम लोग उसी का फल भोगेंगे। तो पहली चीज हमें, हम मसीही लोगों को क्या करनी है? नंबर 1 में हमें झूठ और छल से हमेशा दूर रहना है। झूठ और छल की बातों से हमेशा दूर रहना है, ताकि हम अपने जीवन को बचा सके, न्याय के दिन के लिए हम सही रह सके, और अपने परिवार को भी हम सही रख सके, और इस्तेमाल उनको हम सही तरीके से उनको सिखा सके। तो झूठ और छल के बारे में बाइबिल कहती है, अगर भजन संग्रह 120 का 2 आयत में वहां पर हम देखें, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। ये एवरीडे हम लोगों की प्रार्थना होनी चाहिए, हर एक मसीह की यह प्रार्थना होनी चाहिए, हे परमेश्वर यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल की जीभ से हमें बचाए। प्रेज द लॉर्ड। ये आज हम लोग की प्रार्थना होनी चाहिए। मगर आज हम लोग की प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सारे निवेदन होते हैं जो हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से करते हैं, मगर कभी भी हम लोग अपने जुबान को कंट्रोल के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करते। मैंने आज तक कभी भी किसी भी मसीही लोगों से या परमेश्वर के दासों से मैंने ये नहीं सुना कि हम लोगों को इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय। हम सब परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम सब परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। प्रभु यीशु मसीह के
नाम से, उनके खून के जरिए उनका नाम हम लोगों को मिला, उनका अधिकार मिला, उनके सारी चीजें हम लोगों को मिल गई, तो आज हमें कैसा होना चाहिए? हमें हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरे बेटे की अच्छी शादी हो जाए, हमारे बेटे की अच्छी नौकरी हो जाए, हमारा अच्छा घर हो जाए, हमें ये मिले, हमें वो मिले। नहीं, हमें पहले हमारी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर से, हमारे झूठ बोलने वाले मुंह से और छल की जीभ से हमें बचा करके रखे पिता परमेश्वर। एवरीडे हम लोगों को प्रार्थना करनी है यही बात, कि ताकि हम दूसरे दिन हम इस तरह के कोई भी शब्द हमारे मुंह से ना निकले जो परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहराए जाएं। दूसरा परमेश्वर, अगर हम लोग साम्स 50:19 में देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है, तू अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला है और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। परमेश्वर का वचन ही कहता है। इसलिए हम लोगों को एवरीडे ये प्रार्थना हम लोगों के मसीह लोगों की होनी चाहिए कि हे परमेश्वर यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल भरी जुबान से मेरी रक्षा कर। ये हम लोगों के अगर प्रार्थना रहेगी, परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को अगुवाई करेगी एवरीडे और हमें सिखाएगी हमें किस तरह से बातें करना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कटु कड़वे शब्द। कड़वे शब्द हम मसीह लोगों को कभी नहीं बोलना है जिसे दूसरों को ठेस पहुंचे, दूसरे के मन को दर्द हो और वो तकलीफ हो, उसके आंखों से आंसू निकले, क्योंकि उसका भी हिसाब परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि मैं तुम्हारे एक एक शब्दों का हिसाब लूंगा और तुम्हारे आंखों के आंसुओं का मैं कुप्पी में संभाल करके रखता हूँ। तो प्रियो, हम लोगों को देखना है कि हमारे मुंह से क्या किसी के लिए कोई कड़वा शब्द निकलता है। बहुत सी दफे हम लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे की बुराई हम लोग करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें नहीं करना है। नीति वचन 15:1 में यहाँ उसको आप पढ़ेंगे। भाई पवन, आप जरा काइंडली रीड नीति वचन प्रोवर्ब्स 15:1। Proverbs 15:1 हुन्छ। यहाँ हितोपदेश 15 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, नम्र जवाबले क्रोधलाई शान्त पार्छ तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जो कोमल उत्तर जो होता है, जो सही जवाब, वो गुस्से को भी क्या करता है, ठंडा कर देता है, और वो वहां पर हमारा गुस्सा नहीं होता है, वो गुस्से को ठंडा करता है। मगर अगर हम लोग कटु वचन बोलते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं जो लोगों को तकलीफ देता है, तो लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनका गुस्सा भड़क जाता है। शैतान हमेशा यही चाहता है, हम मसीह लोगों के जीवन में ये डालना चाहता है कि लोग हमसे गुस्सा हो और हम ऐसा शब्द बोले। वो हम लोगों को प्रोवोक करता है, हमेशा वो प्रोवोक करता है, मगर हम लोगों को प्रोवोक नहीं होना है। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मारने के लिए लोग आए और बाहर बहुत हल्ला हो रहा था, उनके चेलों ने कहा कि आप इधर से जा रहे, बाहर हल्ला हो रहा है। यीशु मसीह पिछले दरवाजे से निकल गए। वो डरपोक नहीं थे, मगर वो प्रोवोक नहीं करना चाह रहे थे लोगों को। उनको मालूम था कि लोग वहां पर उनको मारने के लिए उनके भीड़ है, वो लोग हल्ला कर रहे हैं। यीशु मसीह पिछले रास्ते से निकल जाते। उनको परमेश्वर का राज्य का काम करना था। वो डरपोक नहीं थे। वो चाहते तो वो पूरी की पूरी सेना, वो जितने लोग थे वो सब खत्म हो जाते उनके सिर्फ एक बार बोलने से। मगर यीशु मसीह ने क्या किया, वो पीछे से निकले। हम मसीह लोगों को शैतान बहुत सी दफे प्रोवोक करता है, नहीं तुम तो बोल सकते, तुम्हें क्या कमी है, तुम क्या कमजोर हो, तुम क्या नहीं जानते हो। इस तरह से वो प्रोवोक करता है। मगर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके बादशाही के लिए काम करना है। हम लोगों को एक एग्जाम्पल बनना है लोगों के सामने। लोग हम लोगों को रीड करते हैं, लोग हम लोगों को पढ़ते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हमारी भाषा को देखते हैं, हमारे कैरेक्टर को देखते हैं, हमारे उठने बैठने को लोग देखते हैं। उसके हिसाब से वो परमेश्वर को जज करते हैं। वो लोग परमेश्वर को जज करते हैं, वो हमें और आपको जज नहीं करते। वो ये कहते हैं ये मसीह ठीक नहीं है, वहां पे मसीह का नाम आ जाता है। ये मसीह बेकार की बातें करता है, ये मसीह फालतू है, ये मसीह का कोई भरोसा नहीं, इसके शब्द का कोई भरोसा नहीं, इसकी बातों का कोई यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा हम लोग छल की बातें और इस तरह की बातें, झूठ की बातें बोलते रहते हैं और लोगों को इतना प्रोवोक कर देते हैं अपनी बातों से कि वो सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो प्रियो,
हम सेकंड हम मसीह लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारी बातें कोमल होनी चाहिए। किसी ने कुछ भी जब सवाल किया, हम इस तरह से उनको जवाब दें कि उनको, अगर वो गुस्से में भी हैं तो वो शांत हो जाए और उनका गुस्सा ना भड़के। ये हम लोग को कोशिश करनी है अपनी बातों से। ये हम अगर इसको हम अपने घरों से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। हम बाहर वालों के सामने तो बहुत अच्छे से हम लोग कभी-कभी बिहेव करते हैं। बाहर वाले तो हमें बहुत अच्छा समझते हैं, मगर क्या घर वाले हमें ठीक समझते हैं? क्या घर वाले हमें इसी नज़र से देखते हैं जो हम कल पुलपिट पर चढ़ के प्रचार कर रहे होते हैं, या हम जो सुसमाचार सुना रहे होते हैं? हमारे घर वाले हमें किस नज़र से देखते हैं? इसको भी हम लोगों को देखना है। हमारे घर वाले क्या हमें एक पाखंडी और एक नौटंकीबाज इस तरह की नज़र से देखते हैं कि घर में तो मेरा हस्बैंड इस तरह से बोलता है, मगर देखो बाहर कितने अच्छे से बोल रहा है। बच्चे ये बोलेंगे मेरे पापा तो इतना ऐसे हैं, मगर बाहर देखो कितने अच्छे से बोलते हैं। हम मसीह लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है प्रिय भाइयों। हम सब परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हम सब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी महिमा करने वाले लोग हैं। हमारे वचन जो है, हमारी जो बातें जो हैं, ऐसी होनी चाहिए कि लोग उससे, उनका गुस्सा ना भड़के, लोग उससे शांति पाए। तो हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अपने घर में किस तरह के वो बातों को बोलते हैं? क्या हमारे घर में हमारी पत्नी हमारी बातों को सुन के प्रोवोक हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, या हमारा हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाता है? हम लोग को ऐसी बातें नहीं बोलनी। हम लोग को हमेशा मसीह को सामने रखना है। मसीह के कैरेक्टर जब हम पहन लेंगे, मसीह को जब हम लोग अपने अंदर उतार लेंगे, तब हमारे शब्द भी मसीह के जैसा ही हो जाएंगे। तीसरी बात हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है मसीह लोगों को, गंदी बातें या गाली गलौज हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ये बोल सकते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, वो हम लोगों को नहीं बोलनी है। मसीही लोगों को कोई भी गंदी बात हम लोगों को नहीं बोलनी है। इफिशियंस 4:29 में अगर आप लोग देखेंगे, वहां पर इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय उसका 29 आयत में वहां पर लिखा है। काइंडली यू रीड। हुन्छ यहाँ एफएससीको पुस्तक 4 अध्यायको 29 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, सुनने वाला उससे अनुग्रह पाए, उसकी उन्नति हो, वो आगे बढ़े। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले आशीष हो। सुनने वाले पर अनुग्रह होना चाहिए हमारे बोलने की वजह से। और हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, गंदी बात, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम लोगों को नहीं यूज करना है। बीइंग ए क्रिश्चियन, ये हम लोगों को देखना है। हम कब गलती करते हैं बोलने में, उसका 3 स्टेज होता है। जब हम बोलने पर हम लोग ध्यान नहीं देते, अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो पहला स्टेज है जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तब हम इस चीज का ध्यान हमारे नजर से हट जाता है कि हाँ हम एक मसीही हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए गुस्से में। दूसरा, जब हम बहुत निराशा में या परेशानी में होते हैं, तब हम अपनी जुबान से गलत बातों का को बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं गलत बातों का, गलत शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम निराश में और परेशान होते हैं। और तीसरा, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब हम लोग जो मुंह में आता है वही बोलते हैं। इस बात का हम लोग मसीह लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि हम जब बोलें तो हम कौन से, किस तरह से हम बोल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा अगर हम गुस्से में हैं, हमें इग्नोर करना है, उस बात का जवाब नहीं देना है। सामने वाले बातों को, सामने वाले जो बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं देना है। जैसे मसीह ने किया, वो चुप रहे, मगर जब उसने अपनी सारी बातों को बोला, तब उन्होंने शांति से उसका जवाब दिया। इसलिए प्रियो, हम लोगों को, जब हम मसीह के बेटा और बेटी हैं, तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि हम गुस्से में कोई जवाब ना दें। अगर कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उस समय हमें शांत रहना है। जब हम निराश हो या परेशान हो, तो हम अपने मुंह से कोई ऐसी बातें, अरे अब तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो बेकार है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया है, हमारा जीवन तो नाश हो गया है, अब तो हम मरने वाले हैं। जब हम परेशानी में, निराशा में होते थे, इस तरह का शब्दों का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, वो हम लोगों को नहीं बोलना है।
और जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हम लोग गलत बात हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। ये हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें अपने जुबान पर कंट्रोल रखना है। चौथी बात को हम लोग देखेंगे, तीसरी थी गंदी बातें हमारी जुबान से ना निकले, ताकि हम परमेश्वर के नजर में दोषी ना ठहराए जाएं। चौथी बात, चुगली करना या बुराई करना, ये मसीही लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। किसी की भी बुराई हम लोगों को नहीं करनी है, किसी की भी चुगली हम लोगों को नहीं करनी है। बहुत से दफे हम लोग शिकायत करते हैं, कई मंडली में तो लोग पास्टर्स की शिकायत करते हैं, और कई जगह पर पास्टर्स जो है अपनी मंडली वालों की शिकायत करते हैं। नहीं, हमें शिकायत नहीं करनी है, मंडली की भी शिकायत नहीं करनी है, मंडली को भी अपने पास्टर्स की शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि उसका हिसाब परमेश्वर लेने वाले हैं। और वो जब उसका हिसाब होता है तो परमेश्वर हम लोगों को क्या बोलते हैं, हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो कि किसी के खिलाफ में हो, हमें नहीं बोलना है। हमें बहुत ध्यान रखना है, क्या हम किसी की चुगली कर रहे हैं बैठ करके एक दूसरे के साथ? हम लोगों को बहुत सोचना है इस बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कुड़कुड़ाना और दोष लगाना भी परमेश्वर के नजर में बुरा और खराब होता है। ऐसा करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होता है, ऐसा करने से हमारा नुकसान ही होता है। हमारी पवित्र आत्मा जो हमारे साथ होती है वो चली जाती है, वो निकल जाती है। इसलिए प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें चुगली या किसी की बुराई नहीं करनी है। बुराई हर एक में होती है, कोई इंसान इस दुनिया के अंदर परफेक्ट नहीं है, चाहे वो जितना बड़े भी पास्टर हो, या बड़ी भी रेवरेंड हो, या बिशप हो, या डिकन हो, कोई भी हो, XYZ, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर एक अंदर बुराई और अच्छाई है, मगर हम मसीह लोगों को हर एक अंदर अच्छाइयों को देखना है, उसके अंदर क्या अच्छाई है। मगर आज उल्टा होता है, हम लोग उनके अंदर पहले बुराई को देखते हैं। नहीं, हमें बुराई नहीं देखना है, बुराई तो हमारे अंदर भी है। हम कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, हम दूध से धोए हुए नहीं इंसान है कि हमारे अंदर बुराई नहीं है। बुराई हमारे अंदर भी है। अगर बुराई हमारे अंदर नहीं होती तो मसीह हम लोगों को चुनते ही नहीं, अच्छाई देख करके उन्होंने हम लोगों को चुना नहीं है। हम बुरे थे, गंदे थे, गलीज से कीचड़ में थे, कादों में थे, पड़े हुए पक्के दलदल में थे, वहां से यीशु मसीह ने हम लोगों को निकाला। उन्होंने हमारे अंदर बुराइयों को नहीं देखा मसीह ने। आज हम क्यों मस करके लोगों के अंदर बुराई को देखते हैं और उनकी चुगली हम लोग करते हैं, उनकी बुराई हम लोग करते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी मुझे याद आती है इस समय कि एक यूरोप में एक इंसान था, एक टाउन के अंदर। वो बहुत ही खराब इंसान था, लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी। लोग यही देखते थे, सारी बुराइयां उसके अंदर भरी हुई थी। और वो इंसान उस गांव के अंदर जब उस इसमें था, टाउन में था, तो लोग उससे बहुत परेशान थे और लोग चाहते थे कि ये किसी तरह से यहाँ से चला जाए, ये गांव को, शहर को छोड़ करके चला जाए। मगर वो आदमी वहां था और वो रहता था। एक दिन वो मर जाता है और सारे लोग उस गांव में उसकी बुराई करते थे। मगर उसी गांव के अंदर एक इंसान और था जो कभी किसी की बुराई नहीं करता था, कभी भी किसी की बुराई नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की तारीफ करता था, उनकी अच्छाइयों को देखता था। जब वो बुरा इंसान मर गया और जब उसका बॉडी कॉफिन चर्च में लाया गया, तब लोग वहां पर खड़े थे कि हर एक कोई उठ करके इस इंसान के बारे में बोलेगा, जो रिचुअल है कि ये आज इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, इसके बारे में आप 4 शब्द बोले। लोगों का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उस आदमी पर था। बोलता आज देखें ये आदमी इसके बारे में क्या बोलता है, इसके अंदर तो कोई भी अच्छाई नहीं है, ये क्या अच्छा बोलेगा इसके बारे में। और सब लोग आए और एक एक करके आकर के बोलने लगे, हाँ ये इंसान तो बहुत बुरा था, बहुत ऐसा था, लोग बहुत परेशान थे, आज से इस गांव में शांति हो गई है क्योंकि ये अब नहीं रहा। लोग इस तरह की बातें उसके बारे में बोलने लगे और लोग इंतजार में थे कि फला आदमी जो है, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता है, आज इसके कैसे अच्छाई करेगा, इसके अंदर तो कुछ अच्छा है ही नहीं।
और जब उस इंसान का बारी आती है और वो इंसान कॉफिन बॉक्स के पास जाता है और उस इंसान को मरे हुए को देखता है, 2 राउंड वो कॉफिन बॉक्स का लगाता है, उसके बाद वो जाकर के सामने बोलता है, चाहे लोग इसके बारे में कुछ भी बोले, जितना भी बुरा बोले, मगर इसका दांत बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर इसका दांत बहुत अच्छा है। लोग परेशान हो गए, देखो आज भी इसने किसी की बुराई नहीं किया, उस इंसान की बुराई नहीं किया जिसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं थी, मगर उसने उसकी अच्छाई को क्या देखा, उसका दांत बहुत सफेद था। फिर हम एक मसीही होने के नाते हमें लोगों के अंदर अच्छाइयों को देखना है, क्या अच्छाई उसके अंदर है। हमें बुराई को देख करके उसकी बुराई नहीं करनी है, हमें लोगों के अंदर अच्छाइयों को देखना है, क्योंकि मसीह ने भी हम लोगों के अंदर बुराइयों को नहीं देखा, तो हम क्यों दूसरों की बुराई को देखते हैं। अगर बुरा नजर आता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें उसके लिए परमेश्वर के सामने हमें बोलना है कि हे प्रभु परमेश्वर, आप उसको सुबुद्धि दे, ना कि हम उसके लिए बुराई करें, बल्कि उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। 5वां हम देखेंगे, मसीही लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। व्यर्थ की बातें, फालतू बातें हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि कई दफे जब हम बहुत बातें करते हैं, चाहे हम बहुत अच्छे सिंगर हों, चाहे बहुत अच्छा हम गाना गाते हों, चाहे बहुत अच्छे से हम एक लेखक हों, या हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मगर हमारे मुंह में, हमारे जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार हो जाती है। हमें अपने कंट्रोल करना है, अपने मन में जो आए वो हम लोगों को नहीं बोलना है। हमें फालतू बातों को हम लोगों को किसी के सामने भी नहीं बोलनी है, क्योंकि हमें लोग हमारे बोलने से जज करते हैं। लोग देखेंगे हम किस तरह की बातें यूज करते हैं, किस तरह का काम हम लोग करते हैं। इसीलिए हमें वचन हम लोगों को क्या सिखाता है कि हम लोग हमेशा ऐसी बात को बोले जिससे लोग आशीष पाएं और लोगों के अंदर आशीष आने पाए। ऐसी बातें का हम लोगों को बोलना है, और ऐसी बात नहीं बोलना है कि जिससे लोग आशीष ना पाए। और हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, क्या ऐसी बातों को कहने से कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। क्या ये बात हम बोले या ना बोले, नंबर 1 हम लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि क्या हमें ये बात बोलना जरूरी है या नहीं है। और दूसरी चीज हमें ध्यान देना है मसीह लोगों को, क्या ये बात कहने का सही समय है या नहीं। बहुत सी दफे सही समय नहीं होने की वजह से आप जो सही बात को भी बोलेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ये बात करने का सही समय है या नहीं है। और तीसरा, क्या ये बात हमारे बोलने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका भी हम लोगों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जो हम बोल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा या बुरा। अगर सही बात को सही समय पर सही तरीके से बोला जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर नहीं बोलेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस बात को किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या ये सही समय है बोलने का या नहीं है। अगर सही नहीं है तो हमें उस बात को नहीं बोलना है और नहीं कहना है। इसलिए नंबर्स की किताब अगर हम लोग देखें, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 28 आयत में यहाँ इसलिए लिखा, इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि तेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। परमेश्वर का वचन साफ बोल रहा है, मेरे सुनते, जो हम जब बात करते हैं और परमेश्वर उन सारी बातों को सुनते हैं, और उस सारी बातों को सुनने के बाद परमेश्वर कहते हैं मैं वैसे ही तुम्हारे साथ ट्रीट करूंगा जैसा तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, हमारे साथ भी वैसे ही ट्रीट होगा। इसलिए हम लोगों को बहुत होशियार होना है कि हम इस तरह की बात हम ना बोलें जो परमेश्वर के सामने व्यर्थ हो, बेकार हो, और हमें और आपको उसका हिसाब देना पड़े परमेश्वर के सामने। बहुत सोच करके, बहुत समझ करके हम लोगों को बातें करनी है, ताकि वचन जैसा ही कहता है कि वचन कहता है कि हमारे वचन हमारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में रखता है। पूरे शरीर को हमारे शब्द जो हैं वो हमें कंट्रोल में रखता है। आपने जेम्स की किताब, याकूब की किताब उसका 2 अध्याय 3 अध्याय का 8 आयत को हम लोग देखते हैं, लिखा है पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हम लोगों की जुबान,
उसको कंट्रोल में हमें करना है। अब वो कंट्रोल हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरह का बात हम लोग करते हैं और किस तरह से हम लोग बोलते हैं, और हमारे बोलने से लोगों को आशीष मिलेगा या हमारे बोलने से वो निराशा में जाएंगे और वो ठोकर खाते हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। और यदि आप कहते हैं या हम ये बोलते रहते हैं कि कभी ठीक नहीं होगा, कभी हम चंगे नहीं होंगे, कभी हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, या फलां के अंदर बदलाव नहीं आएगा, या हमारा बच्चा कभी नहीं बदलेगा, हमारा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, हमें आज के बाद से इन सारी बातों से हमें अपने आप को पीछे हटाना पड़ेगा। हम कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपने मंडली के लिए, या अपने मंडली के लोगों के लिए हमें इस तरह का शब्द यूज नहीं करना है कि कभी भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो उनके जीवन में और हमारे जीवन में होगा। और कभी भी हम लोग अपने आप को कंडेम्ड ना करें कि हाँ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बहुत से दफे हम लोग निराशा में आने के बाद इस तरह की बात करते हैं, वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, मसीही लोगों को। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है, सही बोलना है, सही समय पर हम उन बातों को हम बोलते हैं, तब परमेश्वर की आशीष होती है। हम कौन सी बात को किस समय बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये सब हम लोगों को देखने की बात है। अंतिम में हम मत्ती 5 का 37, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, मिस्टर पवन प्लीज काइंडली यू रीड इट लाउडली, कि हम लोग सब उसको सुन सकें, और इसके बाद हम वचन को यहीं पर हम रखेंगे। हुन्छ। मत्ती 5 अध्यायको 37 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले भनेको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्, यी भन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँदछ। आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड। और से हिंदी में तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है, वो बुराई को उत्पन्न करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक मसीही होने के नाते हाँ की हाँ ही होनी चाहिए, ना कि ना होनी चाहिए। किसी को हमको लटका करके या किसी को हमको आश्रय पर नहीं रखना है। हाँ ठीक है आप कल आइएगा, हाँ ठीक है आप परसों आइएगा, आज हमको समय नहीं मिला, आज हम नहीं बैठ सके, आज ये प्रॉब्लम आ गया, आज वो प्रॉब्लम आ गया। नो, हमें लेम एक्सक्यूजेस नहीं देना है, और हमें झूठ या छल का सहारा नहीं लेना है। अगर जो है, जो हम कर सकते हैं उतना ही बोलना है, हाँ ये हमसे होगा। नहीं हो सकता है, साफ सामने वाले को बोलना ये नहीं हो सकता है भाई, हमें आप माफ करें। उनको हमको गलत बातों में हमको नहीं रखना है कि हम उनके सामने अच्छे बनते रहें और हम झूठ बोलते जाएं। परमेश्वर का वचन ये कहता है इन दिनों हम मसीह के बेटा और बेटी हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि झूठ से भरी जीभ और घमंड से भरी आंखें उनको कभी भी पसंद नहीं है, वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते। तो हम एक मसीही होने के नाते हमें किस तरह का जीवन जीना है, जब इस दुनिया में हम हैं, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, एक एग्जाम्पल, मसीह का एग्जाम्पल हम लोग बन करके रहते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। तो हमें कैसा होना चाहिए ये हम लोगों को देखना है, ये हम लोगों को जांचना है, एवरीडे हम लोगों को जांचना, और एवरीडे हम लोगों की प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे जुबान को कंट्रोल में रखने के लिए सिखाए। हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, ताकि जब हमारी जुबान कंट्रोल में होगी, हम सही शब्दों का उपयोग करेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हमारे और आपके जीवन से होगी। अगर हम सही शब्द नहीं यूज करेंगे, हम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा नहीं, वहां परमेश्वर की निंदा होगी। और जब परमेश्वर की निंदा होती है, तब हमारे स्वर्ग राज्य में कोई जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़ने सुनने में हम सबको आशीष करे। हम आप सबको से जय मसीह। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो हमारा आदरणीय रेभरेन्ड इमानुएल, अब मैं अपने संचालक को फिर से देना चाहूँगी। धन्यवाद छ। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ। आशा गर्दछु हामी सबैजनाले यस वचनबाट हामीले आशिष पाएका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ उहाँलाई। र हामी फेरि पनि हामी आजको सङ्गतिलाई हामी अब अन्त गर्नेछौँ, र यो अन्तिमको प्रार्थना र आशिष माग्दिनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय पास्टर रन बहादुर गुरुङज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रार्थनामा सहायता गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी
निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जसले स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक सृष्टि गर्नुभयो, परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाई परम प्रभुलाई आदर, इज्जत, भक्ति, प्रशंसा तपाईको एकलौटे पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा प्रभु हामी तपाईमा धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद टक्राउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद चाहन्छौँ विशेष गरिकन प्रभु यी दिनहरूमा प्रभु संसारमा रहेका विभिन्न राष्ट्रमा रहनुभएका आफ्ना छोराछोरीसित यसरी अनि यो अनलाइन संगतिद्वारा यसरी तपाईँ प्रभुलाई हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्न पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र यो संगति अनलाइन संगति गर्नको लागि पनि प्रभु हामी आफ्ना तपाईका छोराछोरीलाई यो सुन्दर समय प्रदान गर्नुभएको निम्ति म सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समशक्तिद्वारा तपाईँ परम प्रभुमा म धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद चाहँदछु प्रभु, हामीलाई जसरी दिन प्रतिदिन प्रभु शारीरिक भोजन दिनुभए जस्तै आत्मिक भोजन पनि हामीलाई चाहिएको अनुसार आज प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको वक्ताद्वारा प्रभु हामीलाई दिनुपर्ने वचन आज प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी कतिपय पल्ट धेरै हामी अगुवाजनहरू हुन्छौँ, पास्टर, एल्डर, डिकन, विश्वासी, हामी कुन तरिकाले बोल्दैछौँ र कसरी बोल्दैछौँ भन्ने कुरा अझै पनि हामी अनभिज्ञ छौँ प्रभु। त्यसकारण प्रभु आज तपाईँ आफै प्रकाश हुनुभएको छ आफ्नो दासद्वारा प्रभु। हे पिता, म तपाईँलाई कोटि कोटि धन्यवाद चाहँदछु कि अब आउने दिनमा प्रभु हामी कस्तो प्रकारले जिउने, कस्तो प्रकारले हिँड्ने, कस्तो प्रकारले बोल्ने, हाम्रो तपाईँ येशूमा विश्वास गर्ने हरेक जनहरू प्रभु पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्नु भएको होस् भनी म बिन्ती प्रार्थना छु। हुन पनि प्रभु साँच्चै प्रभु आज हाम्रो जीवनमा भएको कुराहरू तपाईँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ आफ्नो दासद्वारा। हामी साँच्चै तपाईँमा विश्वास त गर्छौँ, तर कतिपय पल्ट हामीले झुट कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो शब्दबाट प्रभु ती नबोल्ने कुराहरू पनि अनि बोलिरहेका हुन्छौँ। अनि प्रभु यी कुराहरूबाट पनि प्रभु हामीले धेरैजनाको हृदयमा पनि हामी दुखित तुलाएको छ। सर्वप्रथम त हामी तपाईँलाई नै दुखित तुलाएको हुन्छौँ। त्यसकारण प्रभु आज तपाईँको दासद्वारा तपाईँ प्रकाश गर्नुभएको छ कि प्रभु साँच्चै हाम्रो जीवन परिवर्तन अवश्य पनि हुनुपर्छ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, यसकारण प्रभु हाम्रो यो ओठ र यो जिउरोमा दिन प्रतिदिन प्रभु पाले राखिदिनुहोस्। यही नै म विशेष प्रार्थना छु। धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। आउँदा दिनमा तपाईँको दासलाई अझै गहकिला र गहिरा गहिरा रहस्यमय तपाईँका पवित्र वचन प्रकट गर्नको निम्ति, प्रकाश पार्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। आज प्रभु जुन तपाईँको दासले प्रभु जुन वचन प्रकाश पार्नु भएको छ प्रभु, अर्थपूर्ण र चेतावनीपूर्ण छ प्रभु। यही शब्दद्वारा प्रभु, यही बोली वचनद्वारा एक दिन हामीले अवश्य पनि तपाईँको चरणमा उभिएर लेखा दिनुपर्ने हुन्छ प्रभु। त्यसकारण हामीले अहिले सोच्नु पर्ने हुन्छ, अहिले नै हामीले बुद्धि पुऱ्याएको राम्रो हुनेछ, अहिले नै प्रस्ताव गरेको राम्रो हुनेछ प्रभु। हे पिता, हामीलाई आज तपाईँले त्यो समय दिनुभएको छ। हे पवित्र परमेश्वर पिता, सायद आज यी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस द्वारा पनि प्रभु हामीलाई लकडाउनमा बस्नको निम्ति पनि तपाईँको पवित्र वचन यशाया 26:20 र 21 पदमा लेखिए अनुसार, हे मेरा मानिसो, भित्र कोठामा जाऊ र ढोका बन्द गरेर परम प्रभु क्रोध शान्त नहुन्सम्म लुकी बस भनेर भन्नुभएको छ। सायद प्रभु तपाईँको क्रोध धन्किएकै छ होला प्रभु, जहाँसम्म प्रभु हामीलाई प्रस्ताव गर्ने र प्रभु प्रार्थना गर्ने, तपाईँसित भेट हुने अनि यो समय हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु। यो पनि हुन सक्छ प्रभु। त्यसकारण प्रभु हाम्रो बोलीचालीहरू धेरैको हामी बिग्रिरहेका छौँ। हामी कसरी बोल्नु पर्ने हो यो नै हामीले सिक्न अझै सकिरहेका छैनौँ प्रभु। हामी आशा, भरोसा, विश्वास गर्छौँ, अझ बिन्ती चढाउँदछौँ प्रभु। अझै पनि हाम्रो बोलीचालीहरू परिवर्तन भएको छैन भने आज नै प्रभु हामीलाई परिवर्तन गराउनुहोस्। तपाईँ यीशु मसीहमा जिउने तरिका सिकाउनुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको छ फिलिपी 2:5 तिमीहरूमा त्यो मन होस् जो यीशु ख्रीष्टमा थियो। आज तपाईँकै जस्तै मन आज हामी हरेक जनलाई प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु आजको अर्थपूर्ण वचनको लागि प्रभु। धन्यवाद छ। अब हामी यहाँदेखि
छुट्नेछौँ, जानेछौँ, आफ्नो ड्युटीमा, गन्तव्य स्थानमा हरेकमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो सबै घटीकमीमा आशीर्वाद गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी सबैसँग र विश्वव्यापी मण्डलसँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन।